अक्सर देखने में आता है कि लोगों का स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस्तेमाल के दौरान जब फ़ोन हीट होता है तब उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्लो हो जाती है। इसके लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई अल्मोड़ा के इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के छात्रों ने फर्स्ट ईयर के हैं ये, इन्होंने एक छोटा सा फैन बेस्ड डिवाइस बनाया है जो कि मोबाइल के पीछे लगाया जाता है और इसे ऑन कर दिया जाता है। यह तुरंत करीब 2 डिग्री तक मोबाइल फ़ोन का तापमान कम कर देता है। यह एक सेमी कंडक्टर बेस्ड कूलिंग फैन के साथ बनाया गया है। हाँ साहिल, ये तुम्हें कैसे सूझा कि ये बनाना चाहिए, दिमाग में कैसे आया है? सर हमारे दिमाग में ऐसा है कि आजकल के जो बच्चे ज़्यादा गेमिंग और वीडियोस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और मोबाइल ज़्यादा हीट करता है। तो इसी कारण हमारे दोस्तों ने मिल के सहपाठियों ने मिल के ये मोबाइल कूलिंग सिस्टम बनाने की सोची। तो ये तो जैसे ये तुमने बनाया तो इसमें तो कुछ पैसा लगा होगा, तो तूने अकेले खर्च किया या तुम लोगों ने मिल के खर्च करके सामान खरीद के तब बनाया है? सर नहीं, ये हम सारे दोस्तों ने मिलके बनाए हैं। अच्छा, किन किन कौन कौन शामिल हैं इसमें? सर टीम कौन कौन सी? नीरज, करण, गोकुल और दीपक और धामी और चंदन बोरा और करण लटवाल ने, हम सब ने मिलके। अच्छा, अपने को तो भूल गया, फिर तू भी तो होगा इसमें। सर तूने भी मिलाया होगा। मेरा नाम साहिल सिंह है। चल ठीक है। सामान तो साहिल, ये जो इसको बनाने में जो सामान लगा ना, ये सामान तुम्हें यहाँ अल्मोड़ा ही मिल गया या कहीं से तुम्हें अरेंज करना पड़ा? कैसे अरेंज किया मतलब? सर जो इसका सामान है हमें यहाँ से तो नहीं मिला, तो हाँ। हमें इसके लिए रुद्रपुर जाना पड़ा, जो कि मैं और एक मेरा दोस्त साथ में गए। और हमें रुद्रपुर में एक मंदिर है, पाँच देव मंदिर, हाँ। उस वहाँ से उसके आसपास से हमने ये खरीदा। हल्द्वानी भी नहीं मिला? सर नहीं। अच्छा। इसका पंखा और ये मोटर और एक यूएसबी केबल हमें रुद्रपुर से मिली। रुद्रपुर, वो जो बता रहा 5 देव मंदिर के पास? सच, हाँ। अच्छा अच्छा। और फिर बाकी जो इसकी कैबिनेट है वो रुद्रपुर में हमको नहीं मिल पाई। और ये आगे और जो यहाँ पे कैबिनेट लगा है, तो इसके लिए हमने वहाँ पे बहुत पता किया तो हमको नहीं मिल पाई। तो इसके लिए उन्होंने हमको एक पता दिया, हम इसके लिए बरेली गए, उन्होंने एक पता दिया किले के सामने से, हमने वहाँ से फिर इसको परचेज़ किया। अच्छा, बरेली किले के पास से तो तुमने इसकी कैबिनेट ली है? सर। और रुद्रपुर 5 देव मंदिर के पास तुम्हें बाकी सारा सामान मिल गया? सर। तो फिर यहाँ अल्मोड़ा आके तुमने उसको क्लास में आके असेंबल कर रखा है? सर। तो एक्यूरेसी पूरी है, मतलब चेक भी कर लिया है? ठीक है, बढ़िया बात। तो ये है टीम जिन्होंने कि ये मोबाइल कूलर बना रखा है। ये पूरी जो टीम है अल्मोड़ा आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर वालों की टीम है। और ये इस 8 लड़कों ने मिल के ये वाला प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें जो खर्चा आया है वो खर्चा इन लोगों ने आपस में मिल के ये खर्च करके तब ये सामान लेके ये बनाया है मोबाइल कूलर, जिसमें कि ये इसका एडजस्टेबल क्लैंप है, ये आगे पीछे होगा। ये पीछे की कैबिनेट है जो कि फैन से वो करेगी, आगे की ये कैबिनेट होगी। इसमें ये जो है क्या है, पंखे गिन लो, 7 होंगे। जैसे मैं यहाँ से गिनना शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मैंने 7 क्या है ब्लेड का पंखा लगा दिया है, 7 ब्लेड का पंखा लगाया। और क्या करा, ये जो है ये इसका क्या है फ्रंट कैबिनेट लिया मैंने। ये क्या है फ्रंट कैबिनेट ले लिया, ये मैंने लगा दिया। और ये फ्रंट कैबिनेट इस पर लॉक की हेल्प से इसको बैक कैबिनेट से मैंने कस दिया, ठीक है नहीं। और जो ये बैक है जिसको मैं रियर कैबिनेट अभी तक बोल रहा हूँ, ये रियर कैबिनेट क्या है, ये क्लैंप के साथ है ताकि ये इसको ग्रिप कर सके और टाइटनेस के साथ। तो ये मेरा ये क्लैंप आ गया, ठीक है नहीं। अब इसमें क्या है, मैंने ये मोबाइल को ये फंसा दूंगा, ये फंस गया, करेक्ट है। और बिल्कुल टाइट ले रखा है, बिल्कुल टाइट। तो इसकी हीट ये इसमें जाएगी और ठंडा क्या करेगा, ये फैन इसको ठंडा करेगा, करेक्ट है। अब
ये मोटर है, मोटर के सप्लाई के लिए मैंने ये यूएसबी लगाया, ठीक है नहीं। इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच हो गया, ठीक है, ये ऑन ऑफ कर देगा। अंदर किस टाइप का है, टच स्क्रीन है, ठीक है नहीं, प्लेट को टच करके ये ऑन या ऑफ करेगा, ठीक हो गया। अब आते हैं टाइप। अब इसमें सबसे पहले तुम्हारा एक वो बैठेगा कि इसको हमने इस टाइप में क्यों चुन रखा। अगर हम मेटल का चुनते तो वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है इसकी, ये तो कहोगे, लेकिन उसमें होता क्या, मैं मेटल का लेता तो अभी मैंने जैसे स्पीकर में बता रहा था ना, मेटल का लूंगा तो क्या करेगा वो, जब पंखा चलेगा तो उसकी भी आवाज़ आएगी, फिर किसकी आवाज़ आएगी, मेटल की भी आवाज़ आएगी। तो मैं अगर इसमें कोई म्यूजिक का कर रहा हूँ या तुम लोग तो गेम खेलते हो मेरे ख्याल से गेम, उस गेम को खेलने में मैक्सिमम होगा, गेम खेलने में ये गर्म भी होता है मोबाइल, वो गेम खेलने में उसकी आवाज़ भी आएगी, उसको हम हमिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हमिंग, एक वो वाली आवाज़ आएगी साइड में तुम्हारा, वो उसकी होगी मेटल की, इसलिए हम मेटल को क्या कर दे रहे हैं, अवॉइड, इसलिए उसको क्या कर दे रहे हैं, अवॉइड। हम चाहते तो इसको फ्रिज की तरह की भी कूलिंग दे सकते थे, लेकिन उसमें भी क्या होगा, हमारे फ्रिज में पीछे कभी देखना एक्स्ट्रा बर्फ जम जाती है ना, तो वही दिक्कत हमारे इसमें, वो क्या क्या इसमें भाप बना देगा पीछे से, भाप पे पानी ही बनेगा, मोबाइल बैठ सकता है, ठीक है नहीं। इसमें मेरे पूरे रिस्क खत्म है, इसमें क्या है, कोई साइड आवाज़ नहीं आएगी, इसके बैक की कोई आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल साइलेंट चलेगा। उसमें पंखा का आवाज़ आएगा, साथ में किसका आवाज़ आएगा, पंखे की तो अपनी आवाज़ आएगी जो हवा काट रहा है, तो उसकी वजह से वो मेटल की भी आवाज़ आएगी। मैं दोबारा दिखा देता हूँ ऑन करके, तो वो चीज़ें गायब मिलेंगी, इसलिए हमारे ये बेस्ट उसका हल है, करेक्ट है। देखो मैं दोबारा से दिखाता हूँ, तुम्हें कुछ करते हैं कि हमें क्या है, आवाज़ ना मिले, ऑन करना था खुद से करो, जरा। अब देखो ये चालू हो चुका है, क्या तुम्हें आवाज आ रही, कुछ आवाज है तेरे को, सुन नहीं इसमें कुछ आवाज नहीं, वो इसीलिए वो वाली हीट सिंक मैंने अवॉइड कर रखी, करेक्ट है। मैं तो मार्केट में तुम्हें वाले मिल जाएंगे हीट सिंक वाले, ठीक है। दूसरा ये मोबाइल भारी हो जाता है, भारी होना एक अलग बात है, लेकिन जो नॉइस, उसको हम नॉइस कहते हैं, वो नॉइस आपको नहीं, ठीक है। मोबाइल में क्या होता है, मतलब एक अगर हम उसके सही यूज करते हैं, मोबाइल का सही यूज कर रहे हैं, तो क्या अगर हम करंट टच में रहना चाहते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, बाई चांस कोई तुम्हें लेक्चर सही नहीं मिल रहा है और तुम उसको डीप पढ़ना चाहते हो, जैसे जो पॉलिटेक्निक वगैरह करते हैं, तो तुम इसी से पढ़ना चाहते हो, इससे मोबाइल से। तो आजकल ये है क्या, फॉर्म एंड्रॉइड, अगर तुम इसको यूट्यूब से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, तो ये तुमने देखा होगा एंड्रॉइड फोन क्या हो जाता है, विंडो फोन है, अगर विंडो फोन है तो वो उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसमें विंडोज फोन बहुत ज़्यादा, वो क्या हो रहा है, वो हीट हो रहा है, हीट होने के बाद उसमें तुम्हारे क्या लिख के आ जाता है कि मोबाइल जो है टू हॉट, गर्म हो चुका है, जब कूल होगा तब फिर ये ऑन हो जाएगा, ये तो कह रहा है। अब अगर तुमने ऑनलाइन कोई क्लास चालू कर रखी, यानी कि तुमने फीस दे रखी है और वो लेक्चर टाइम चल रहा, तो क्या हुआ तुम्हारा, वो पैसा तो गया, या ये हो सकता है माना कि तुमने कोई इंटरव्यू देना है, ऑनलाइन इंटरव्यू है, इंटरव्यू एक बजे था, तुम सवेरे से तो बेचारे को पढ़ाई में लग पड़ो, इस इंटरव्यू की तैयारी मोबाइल से कर लो तैयारी, और जब 1 बजे इंटरव्यू का टाइम आया तो क्या हो गया, मोबाइल में वही हो गया, गर्म हो गया, उसने काम ही नहीं किया, तुम्हारा इंटरव्यू घुस। कुछ ऐसे जो अननोन फैक्टर है। तो मेरा कहने का अर्थ है इस समय की एक ज्वलंत समस्या क्या है, आजकल का जो जमाना है वो किसका है, विंडोज या एंड्रॉइड फोन्स का जमाना है, एंड्रॉइड फोन का। और ये एंड्रॉइड फोन क्या हो जा रहे हैं, गर्म हो जा रहे हैं, हीट खा रहे हैं, और हीट खाने के बाद क्या हो जाता है, ये सीधे सीधे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, मतलब वर्किंग नहीं करेगा, हैंग तो नहीं होगा लेकिन वर्किंग नहीं करेगा, बंद हो जाएगा।
आपने ज़्यादा अगर विंडोज खोल दी, अगर जैसे अभी आपने एक तो व्हाट्सएप खोल रखा है, उधर गूगल भी खोल दिया है, उधर कुछ और भी खोल, अगर ये काफ़ी आपने प्रोग्राम्स खोल दिए हैं तब भी हीट खा जाता है, तब भी हीट खा बंद हो जाता है। बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी हीट खा के वो क्या हो जाता है, उसके हार्ड डिस्क खत्म हो जाता है, हार्ड डिस्क फूट जाता है। फिर तुम्हें हार्ड डिस्क की रिपेयरिंग पड़ी, इसकी रिपेयरिंग पड़ी, या खुद मोबाइल बस्ट भी हो जाता है, या क्या हो जाता है, बस्ट। ठीक है, तो अर्थात हमें क्या चाहिए, या तो फिर हम रुक रुक के चले, या फिर हम 3-4 फोन रखें, ये तो है, वो ठंडा करने फिर दूसरे को चला, ऐसा ही तो होगा। या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज हो कि तुम्हें, जैसे तुम्हें गर्मी लगे तुमने पंखा लगाया, अपने को ठंडा कर दिया, तो या फिर हम ऐसा कोई रखें जो इस फोन को क्या करे, ठंडा करे, क्या करे, अर्थात इसका गर्म ना हो। तो अब हम कोई चीज हमें ऐसी चाहिए जो इसको क्या कर दे, ठंडा कर दे। तो अब जो इसको ठंडा कर दे, यानी कि हमें क्या बनानी है, हम सोच रहे हैं कोई कूलिंग डिवाइस बन जाए जो इसको क्या कर दे, ठंडा कर दे। तो आप कूलिंग डिवाइस के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली बात थी उसका यूज क्या था, कि मोबाइल मेरा गर्म हो के ये डैमेज हो रहा है, चाहे खराब हो रहा है, जो भी हो रहा है, या मैं अपने काम को रेगुलर नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैंने क्या करा, एक कूलिंग डिवाइस की जरूरत। अब कूलिंग डिवाइस बनाने में हमारी कुछ दिक्कतें आएंगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमें करना किस तरीके से पड़ेगा, हमें काम किस तरीके से करना पड़ेगा। अब इसको तुम इस तरीके से ले लो कि जैसे तुम तवा घर में तुम गैस चूल्हे में खाना बना रहे हो, चाहे चूल्हे में बना रहे हो, तुमने क्या देखा, चाहे हम किसी भी धर्म के हों जिसमें हम खाना बना रहे हैं, उसको तुमने तवा कहा ना। तुम्हारा मंगल का व्रत होता है, रोटी तुम थाली में बनाते हो, कैसी बनती है वो देखा होगा तुमने, क्योंकि थाली क्या है, प्लेन है। लेकिन जब तुम जो उसके लिए डिवाइस बनी है जिसमें मेन रोटी बना रहे हो, वो कहला रहा है तवा। अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें तो तवा क्या होता है, ऐसे गोल होता है ना, होता है गोल, क्यों है, क्योंकि जो तुमने चूल्हा डाला रखा वो बीच में दे रहा है, वो क्या कर रहा है, बीच में दे रहा है, और हमने उसको यूं कर लिया, तो जिस समय उस बर्तन को रखे बगैर कभी तुम जलाओ हाथ, तो वो आग यूं जाएगी, और थाली रख दो तो थाली में टक टकरा के क्या होगा, तब फैलेगी, लेकिन टकरा के फैलेगी और टकरा के वापस जाएगी। लेकिन अब मैं ये तवा रख रहा हूँ, तो ये जो आग गई, ये यहाँ से क्या हो रही, ऐसे फैलेगी, वो ऊपर को जा रही, वापस नहीं आ रही, वो क्या जा रही, यानी कि पूरे में फैल रही, यानी कि पूरे में। इसीलिए तुम्हारी रोटी बीच में नहीं जल रही है, वरना तुम कहो तो आग तो यहाँ जा रही है, जल जानी थी, बीच में जल नहीं जल, क्योंकि वो पूरे में। तो तवे ने क्या काम किया, जो तुम थाली में रोटी नहीं बना रहे हो, नहीं तो थाली 50 पड़ी, उसी में बनाओ रोटी, तवा क्यों लिया, उसने क्या करा, हीट को फैला दिया, तवे ने क्या किया, हीट को फैला। तो अब हम भी यहाँ पर एक पहले ऐसा करें, ये मेरा यहाँ पर गर्म हो रहा है, तो मेरे को पहले एक ऐसा कुछ लगाना है जो इसकी हीट को फैला, जो इसकी हीट को, और हीट को फैलाने के लिए ये भी जरूरी है बिल्कुल कस के इसको पकड़ो, ठीक है। तो जो ये हीट को फैलाने का काम करेगा उसको हमने कहा हीट सील, क्या कहा, हीट सील। और ये हम इसको किसमें लगाएंगे, इसके बॉडी में लग जाए, टच कर ले, तो इसकी हीट किसमें आ जाएगी, उसमें आ जाएगी, टच करेंगे, ठीक है, कंप्लीट टच करी, और हीट यहीं पर ना होगे, तवे की तरह क्या होगी, चारों तरफ। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे एक ऐसा सामान है जो इसको कस, जो कि इसको बिल्कुल कस, एक क्लैंप। इसको फिर आगे ले लेता हूँ, सुधा रूप क्या चाहिए मुझे, क्लैंप, यूं करके कस, ठीक है, निकल भी जाए।
जिसमें जेब में उसके समेत तो रखूंगा नहीं, मैं निकालना हो तो क्लैंप हो और जो क्या कर ले एडजस्ट कर, जो क्या कर ले ये क्लैंप पे कैसा हो एडजस्टेबल हो। तो मुझे एक सबसे पहले क्या किया, जैसे हमारे में जी क्लैंप वगैरह था ऐसा ही मुझे ये चाहिए जो पिछोक का करेक्ट है? अच्छा अब ये तो मैंने लगा दिया, अब क्या चाहिए, मेरा मकसद क्या है, इसको हीट को हटा देना। तो क्या करूं, हम सरलतम रूप ले लेते हैं, ये गर्म हो रहा है तो मैं इसमें पंखा लगा देता हूं, यही हुआ एक, तो हमने पंखा लगा दिया। दूसरा क्या लगा दिया हमने, पंखा, पंखा चलेगा किससे, मोटर से, तो एक क्या लगा दिया साथ में फैन मोटर, करेक्ट हो गया। अब ये किससे चलेगा, सप्लाई से, तो दूसरा सप्लाई। अब काम करना शुरू करते हैं, अब हम इसमें काम लेना शुरू करें। तो ये हीट सिंक क्लैंप है एडजस्ट। अगर जो सामान हम बनाएंगे, जो सामान हम बनाएंगे तो ये किसी के अंदर हम पैक करेंगे, किसी के अंदर हम, तो वो क्या कहलाएगी, कैबिनेट। ये पूरे सामान को मैंने किसमें लगा दिया, कैबिनेट। अब मैं कैबिनेट में लगा देता हूं तो पंखा तो कैबिनेट के अंदर घुस जाएगा, फिर हवा तो बाहर आएगी नहीं, यही तो हो गया। अब मैंने क्या करा, इसमें कैबिनेट दो टाइप की ली, एक फ्रंट और एक रियर या बैक, ठीक है नहीं, एक फ्रंट और एक बैक। फ्रंट का अर्थ जो आगे से होगा, आगे से क्या होगा, पंखे ने हवा बाहर से लेनी है ना, तो यहां पर इसमें मैं ऐसे ही लूंगा, ये फ्रंट कैबिनेट होगी विथ ग्रिल, विथ क्या होगी, ग्रिल यानी जाली के साथ, ताकि वो पंखा लेगी, ठीक है। और ये बैक में पीछे होल हो जाएगा, है ना, इसमें एक होल होना जरूरी है जो कि उसको सप्लाई देगा, हवा देगा, करेक्ट है। साथ में इस बैक में होल के अलावा क्या होना, यहाँ पर मैंने कहा इसमें हीट सिंक का है, कैंप होना और एडजस्टेबल होना, अर्थात ये जो बैक कैबिनेट होगी ये होगी किसके साथ, एडजस्टेबल क्लैंप के साथ, करेक्ट हो गया। ये फ्रंट कैबिनेट हो जाएगी, ये ग्रिल होगी, इसमें ग्रिल बनी होगी कैबिनेट में, और बैग जो होगा उसमें पीछे से होल हो, होल के साथ क्या हो, उसमें क्या हो, ये क्लैंप एडजस्टेबल। उसका काम केवल क्लैंप का क्या है कि मोबाइल को कस के पकड़, वो हीट सिंकर का काम करना शुरू कर दे, करेक्ट है? और फिर आया तुम्हारा ये सारा सामान मेरा इसके अंदर गया, इसके अंदर गया तो यहां पर आ रहा मेरा फिर फैन, फिर मैंने पंखा और सामान चाहिए, पंखा जी, पंखा जितने ब्लेड ले लें, मैक्सिमम जितने ब्लेड हम रख सकते हैं उतना ज्यादा काम करेगा। जैसे घरों में तुम देख रहे हो तीन पंखे, हमारे 3 पंखे होते हैं, इसमें एक में 3 के डैने लगे, ठीक है नहीं, तो इसको हम इसमें 3 ब्लेड लगी हैं। फैन ले लेते हैं हम कितने, 7 ब्लेड, कितने की, 7 ब्लेड, जिसमें 7 ब्लेड हो, घूमने वाले वो ब्लेड कितनी हो जाएंगी, 7, कैसी हो जाएंगी। फैन मोटर, फैन मोटर हम चाहेंगे कि हमारे मल्टीपर्पज काम हो, जिससे हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं उसी से इसको भी काम कर रहे हैं, नहीं तो मुझे 2 एडाप्टर लगाने पड़ जाएंगे, है ना। तो मैं फैन मोटर कितने की ले लूं, 5 वोल्ट की, ठीक है नहीं, क्योंकि मोबाइल की सप्लाई 5 वोल्ट है, डीसी 5 वोल्ट डीसी। ये मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि जो मैंने पंखा मोटर लेना है, ये मोटर तो लेनी है, ये किस सप्लाई के, इसके लिए बात है। इसकी सप्लाई मैं कौन से ले रहा हूँ, जिससे मैं मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ, वो चार्जर से मैं काम करता हूँ, ठीक है नहीं, दो नहीं लगाता, तो दो नहीं लगाता हूँ। तो फैन मोटर में कितने के ले लो, 5 वोल्ट के ले लो, और कितने करंट रेटिंग का होता है मोबाइल, तो
कर देते हैं इसको 5 वोल्ट और 1 एम्पियर। करेक्ट होगा। सामान अब हमने सामान मंगाना, तो ये सामान इस हिसाब से मंगाएंगे। फैन 7 ब्लेड की, तो हमने फैन पंखा ले लिया, 7 ब्लेड का मंगाना है। फैन मोटर तो मंगानी है मुझे 5 वोल्ट 1 एम्पियर की मंगाना है। अब आएगा फैन का चौड़ाई क्या रखूँ, उसकी चौड़ाई, क्योंकि मैं साइज क्या रखूँगा, तो साइज का आकलन हम ये करेंगे क्योंकि ये कितना चौड़ा है इसके लिए। तो खैर ये जितना चौड़ा है इसका आधा, ठीक है नहीं, इसका आधा। फिर गैप हम जरा कैबिनेट का रख लेते हैं, ठीक है नहीं, जरा कैबिनेट का गैप रख के 1-1.5 सेंटीमीटर काट के उसकी चौड़ाई ले लेंगे, फैन ब्लेड की चौड़ाई ऐसे निकालेंगे, ठीक है नहीं। बोर्ड ये पूरा कितना है, इसका आधा। इस आधे में मैंने कैबिनेट की जो चौड़ाई ग्रिल तक की है वो काट के, बाकी से ब्लेड की चौड़ाई, तो उतने सेंटीमीटर के मैं का फैन मंगाऊंगा और उस फैन पर 5 वोल्ट 1 एम्पियर की फैन मोटर जोड़ दूंगा। सप्लाई के लिए हमारा एडाप्टर काम करेक्ट है। और जो पीछे कैबिनेट आएगी वो एडजस्टेबल क्लैंपर के साथ आ जाएगी और इसमें ये ग्रिल होगा। और क्या चाहिए, और चाहिए मुझे फिर वो एडाप्टर, वो एडाप्टर मैं ले लूँगा। ये सप्लाई तो ले लूँगा 5 वोल्ट 1 एम्पियर की। अब चूंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि हम अपने अपने मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या लेंगे, खाली यूएसबी लीड। क्या यूएसबी लीड? तो यूएसबी लीड लेने से क्या होगा, ये हमारा किसी से भी चार्ज हो रहा है। करेक्ट हो गया, तो ये क्लियर है। अब यहाँ से हमें सामान मंगाना है, तो हमने क्या मंगाना है, पहले फैन 7 ब्लेड फैन मंगाना है। दूसरा क्या मंगानी है, 5 वोल्ट 1 एम्पियर की क्या फैन मोटर मंगानी है। तीसरा क्या लेना है, एक 5 वोल्ट 1 एम्पियर का एडाप्टर, अगर नहीं है तो ये मंगाना है। साथ में क्या, एक यूएसबी लीड लेनी है और दूसरा क्या लेना है, फ्रंट कैबिनेट लेनी है, ठीक है नहीं, कैबिनेट भी लेनी है। कौन सी, फ्रंट ग्रिल ये वाली लेनी है। फिर क्या लेना है, बैक कवर में होल लेना है या फिर साथ में क्या होगा, इसको ऑन ऑफ करने के लिए चाहिए, ठीक है नहीं। एक क्या चाहिए, कैबिनेट में ही आएगा ये एक पार्ट क्या होगा, ऑन ऑफ नॉब, ऑन ऑफ नॉब, ये स्विच के लिए लगेगी, ये कैबिनेट पे लगेगी और उसको स्विच को ऑन ऑफ करेगी। आप क्योंकि ये स्विच लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ सामान में भी स्विच चाहिए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर एक क्या चाहिए मुझे, स्विच, ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच। अब बात क्या है, कौन सा टाइप का चाहिए, ऑन ऑफ स्विच चाहिए, उसको चाहिए। साथ में क्या चाहिए, टच, केवल टच टाइप। करेक्ट हो गया, तो साइंस तो हमारा इतने से काम, इससे हम बना लेंगे, ठीक हो गया।